होना। कहना है ये आपका हसीन आपका हसीन तबस्सुम सदा बहार रहे। हर एक पल हर एक लम्हा हंसी खुशी गुजरे। फौजी साहब, आदरणीय दरोगा जी, कहना है मेरा कि आपका ये हसीन तबस्सुम, उर्दू लफ्ज है तबस्सुम माने मुस्कुराहट, तबस्सुम कहते हैं मुस्कुराहट को। तो कहना है आपका हसीन तबस्सुम सदा बहार रहे। हर एक पल हर एक लम्हा हंसी खुशी गुजरे और जिंदगी की राह में कांटे न चुभने पाए कभी। जिंदगी की राहों में कांटे न चुभने पाए कभी। और ईश्वर करे आपकी सदा फूलों में जिंदगी गुजरे। ये हमारी तरफ से कामना है कि जिंदगी में कभी आपके पैरों में राहों में कभी कांटे न चुभे। ये अपनी दुआ है और अपनी आकांक्षा है, अपनी कामना है। इसके साथ ही अब चूंकि फौजी साहब हमारे सामने आए और अभी 2 दिन 4 दिन के बाद, शायद आज 9 तारीख है, 5-6 दिन के बाद स्वतंत्रता दिवस भी बिल्कुल 15 अगस्त भी है। तो आइए, हमारी ये इच्छा है कि आपको एक राष्ट्रीय गीत सुना दूं। जय हो। सुना तो आपने बहुत होगा राष्ट्रीय गीत, लेकिन आज कमल कोमल एक राष्ट्रीय गीत आपको सुना के जा रहा है। माधव जी, ये गीत आप सुन लेंगे तो हर बच्चे, हर बूढ़े, हर जवान के रोम रोम में राष्ट्रीयता जाग जाएगी। जय हो। ये मेरा वादा है, जरा सुनिए। मेरी भारत माँ, मेरी भारत माँ, बहुत सुना होगा कि माँ, भारत माँ गमगीन न हो, ये सर दे देंगे रखवाली में। लाखों नेहरू लाखों जवाहर पैदा होंगे इस हिंद चमन की डाली में। लेकिन मैं आपको जो गीत सुनाने जा रहा हूं, इसमें एक छोटा सा वृतांत है, हल्का सा, जिसमें एक का नाम सोना है, एक व्यक्तित्व उसमें जो काम कर रहा है उसका नाम सोना मैंने रखा है, और एक व्यक्तित्व है सोनी जिसका नाम सोनी रखा है। और दोनों का नया नया विवाह हुआ। जब नया नया विवाह हुआ तो जिस दिन उनकी गोल्डन नाइट थी उसी दिन टेलीग्राम आ गया सरहद से कि आप तुरंत वापस आ जाएं सरहद पे, युद्ध छिड़ गया, युद्ध छिड़ गया है। तो जब टेलीग्राम देखा सोना ने, यानी उस लड़के ने जो मिलिट्री का था लड़का,
उसने जब देखा टेलीग्राम तो उसकी पत्नी ने कमरे में उसके हाथ से टेलीग्राम छीन लिया और उसने जब पढ़ा तो अब सोचिए क्या आलम हुआ होगा उसका कि जिस लड़की की गोल्डन नाइट हो और उसी दिन उसका शौहर, उसका आदमी, उसका पति जाने की तैयारी कर दे सरहद पे, तो सोचिए क्या बीत रही होगी। तो देखिए उस समय की बात मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं और गीत के माध्यम से। तो सोना ने सोनी को समझाया, सोना ने सोनी को समझाया। क्या समझाया जरा सुनिएगा, एक एक लाइन, एक एक पंक्ति सुनेंगे तो मेरा वादा है कि आपके अंदर राष्ट्रीयता जाग जाएगी। जरा सुनिएगा। सोना कहने लगा है सोनी, मुझको सरहद पे जाने सोना बोला मुझको सरहद पे जाने दे ऐ गुलबदन। सोनी से कह रहा है मुझको सरहद पे जाने दे ऐ गुलबदन, मुझको सरहद पे, मुझको सरहद पे जाने दे ऐ गुलबदन, मांग तेरी सजाने की फुर्सत नहीं। सोना समझा रहा सोनी को, कह रहा है मुझको सरहद पे जाने दे गुलबदन, मुझको सरहद पे जाने दे गुलबदन, मांग तेरी सजाने की फुर्सत नहीं। क्यों? आबरूए वतन, अरे आबरूए वतन आज खतरे में है, आबरूए वतन आज खतरे में है, तेरा घूंघट उठाने की फुर्सत नहीं। मुझको सरहद पे जाने दे गुलबदन, मांग तेरी सजाने की फुर्सत नहीं। और ये आबरूए वतन आज खतरे में है, अब तेरा घूंघट उठाने की फुर्सत नहीं। तो सुनिएगा, है वतन को जरूरत मेरे खून की, है वतन को जरूरत मेरे खून की, यूं ना आंसू बहा ऐ मेरी गुलबदन, यूं ना आंसू बहा मेरी गुलबदन, है वतन को जरूरत मेरे खून की, यूं ना आंसू बहा ऐ मेरी गुलबदन, मेरे हाथों में, अरे मेरे हाथों में दो नाली बंदूक दे ऐ सोनी, मेरे हाथों में दो नाली बंदूक दे,
अब तेरे पास आने की फुर्सत नहीं, पास आने की फुर्सत नहीं, तेरे पास आने की फुर्सत नहीं। इतनी बात सोना ने सोनी को कही, समझाया, लेकिन उसके बाद जरा देखिएगा होता क्या है। वो सोना इतनी बात कह के सरहद पे चला गया। वो लड़का जो मिलिट्री में था सोना, वो चला गया, और जब चला गया तो इधर से सोनी ने खत लिखा, चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी में क्या क्या लिखा ये आप सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। बहुत मेहनत की है इस गीत में हमने, सुनिएगा कि उसने चिट्ठी में क्या लिखा। सोनी ने अपने सोना के लिए चिट्ठी में क्या लिखा, क्या लिखा। लिखा, मेरे सोना मेरे महबूब, मेरे सोना मेरे महबूब, तुमको खत में क्या लिखूं। अगर मानो बुरा, अगर मानो बुरा तो तुम बेदर्दी बेवफा लिखूं। सुहागन सेज पर बैठी, सुहागन सेज पर बैठी, किसी को याद करती है, किसी अबला की आंखें इस तरह फरियाद करती है। चले आओ, चले आओ के अब की, चले आओ कि ये प्रीतम तुम अब की साल होली में। लिख रही है वो, चले आओ, चले आओ, चले आओ कि ये प्रीतम तुम अब की साल होली में। हृदय की भावनाओं का बुरा है हाल होली में। सुना है मुझसे ज्यादा तुम वतन से प्यार करते हो, सुना है हमसे ज्यादा तुम वतन से प्यार करते हो। ये माना गोलियों की छांव में हंसकर गुजरते हो, ये माना गोलियों की छांव में हंसकर गुजरते हो। लेकिन सोना, अगर हमसे ज्यादा मातृभूमि तुमको भाई थी, ऐ सोना, अगर हमसे ज्यादा ये मातृभूमि तुमको भाई थी तो बता दो साजन, फिर ये मांग क्यों तुमने सजाई थी। बता दो, अरे बता दो, बता दो सोना, फिर ये मांग क्यों तुमने सजाई थी। तो इसलिए कह रही है, मैं घायल हूं, मेरे सीने के अंदर दर्द होता है, और तुम एक पत्थर हो, पत्थर का कलेजा मर्द होता है। कलेजा मर्द होता है, पत्थर हो, पत्थर का कलेजा मर्द होता है। मैं घायल हूँ, मेरे सीने के अंदर दर्द होता है। तुम एक पत्थर हो, पत्थर हो, तुम एक पत्थर हो, पत्थर का कलेजा मर्द होता है। पत्थर हो, पत्थर का कलेजा मर्द होता है। पत्थर हो, पत्थर का कलेजा मर्द होता है। आदरणीय प्रमोद आपका भंडार में रखे, प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अब श्रीमान जी, ये चिट्ठी सोनी की जब सोना के पास पहुंच गई, जब पहुंच गई तो सोना ने जवाब क्या दिया, जरा जवाब सुनिएगा। आदरणीय श्री राजा अरिमर्दन सिंह वैशाली, आपकी तरफ से
51 मुद्राओं का पुरस्कार है। भोलेनाथ कृपा करें, भंडार भर रखें, धन्यवाद है। अब देखिए सोना ने सोनी को जवाब में चिट्ठी में क्या लिखा, इसको भी सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा, कहना है। अब देखिए सोना ने लिखा, क्षमा करिएगा नकली दांत हैं। मुकुंद जी, माधव जी, आप तो हमारा दर्द समझ ही रहे होंगे। अब उसने चिट्ठी में लिखा, मेरी सोनी मेरे महबूब क्यों आंसू बहाती हो, मेरी सोनी, लिखा चिट्ठी में, मेरी सोनी मेरी सोनी मेरे महबूब क्यों आंसू बहाती हो, मुझे खत लिख के अपनी दास्ताने गम सुनाती हो, जो खुद जलता है शोलों में, जो खुद जलता है शोलों में, उसे तुम भी जलाती हो, तसल्ली दे नहीं सकती मगर तोहमत लगाती हो। तो कह रहा है, चिट्ठी में लिख रहा है कि मैं भागा, अरे मैं भागा सरहद से भाग आऊं तुम्हारे प्रेम में। लिख रहा चिट्ठी में कि सोनी मैं भागा तो बोलो जुबां क्या दुनिया की धर लोगी, और तुम एक गद्दार की बीबी हो क्या बर्दाश्त कर लो, कर लोगी, हो क्या बर्दाश्त कर लोगे। उसने कहा चिट्ठी में लिख के भेजा कि ऐ सोनी तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे प्रेम में मैं चला आऊं, और कल को लोग अगर कहेंगे कि अरे देखो ये गद्दार की पत्नी है, ये तुम मंजूर कर लोगी, बर्दाश्त कर लोगी सोनी। ये लिखा उसने चिट्ठी में, और क्या लिखा जरा देखिएगा, मुझे तू घर बुलाती है लबों का प्यार देने को, मुझे तू घर बुलाती है लबों का प्यार देने को, मचलती है तेरी बाहें गले का हार देने को, लेकिन मेरे कानों में पायल की मधुर झनकार देने को, मेरे कानों में पायल की मेरे कानों में पायल की, मेरे कानों में पायल की मधुर झनकार देने को, बिछाकर सेज फूलों की सुखी संसार देने को, लेकिन मजा तो जब था के, मजा तो है सोनी, मजा तो जब था के, अरे आकर मुझे ललकार दे देती, तुम अपने चूड़ी वाले हाथों से तलवार दे देती, तो अपने चूड़ी वाले हाथों से तलवार दे देती, तो अपने चूड़ी वाले हाथों से तलवार दे देती।
सोना ने लिखा कि सोनी, मजा तो जब था कि आकर मुझे ललकार दे देती और तुम अपने चूड़ी वाले हाथों से तलवार दे देती तो मेरा भी सीना चौड़ा हो जाता। ऐ सोनी, लोग कहते कि वाह क्या पत्नी पाई है, ये अगर देशभक्त तो उससे बड़ी देशभक्ति नहीं कोई। बिल्कुल। आगे देखिए क्या कहता है सोनी। कहता है मेरी सोनी, अब देखिए समझा रहा है चिट्ठी में, कह रहा है मेरी सोनी क्या सीता की कहानी याद है तुझको? हो मेरी सोनी क्या सीता की कहानी याद है तुझको? वो अबलाओं चिताओं की निशानी याद है तुझको? वो ताराबाई वो झांसी की रानी याद है तुझको? नहीं ये बात कुछ ज्यादा पुरानी याद है तुझको। लेकिन अरे तुम उनकी बेटी हो, ऐ सोनी तुम उनकी बेटी हो और खोई हो अल्हड़ जवानी में, और शर्म है डूब के, शर्म है डूब के मर जाओ तुम चुल्लू भर पानी। शर्म है डूब कर मर जाओ तुम चुल्लू भर पानी में। शर्म है डूब कर मर जाओ तुम चुल्लू भर पानी में। अंतिम लाइन है गीत की। आखिरी में उसने सोना ने समझाया अपनी सोनी को, कहा एक सवाल किया उसने, अंतिम में कहा तेरी खातिर ऐ सोनी, तेरी खातिर बता क्या मैं लुटेरों को वतन दे दूं? मेरी सोनी तेरी खातिर बता क्या मैं लुटेरों को वतन दे दूं? मैं गद्दारों के हाथों में ये बापू का चमन दे दूं? मैं गद्दारों के हाथों में ये बापू का चमन दे दूं? किसी नापाक के पहलू में, किसी नापाक के पहलू में सीता सा बदन दे दूं? और तेरी खातिर किसी की माँ, किसी की क्या बहन दे दूं? तुझे ये नहीं मालूम कि एक मेरे चले आने से अगर वो पाक दुश्मनों के हौसले ऊपर हो गए तो जाने कितनी विधवाएं हो जाएंगी, जाने कितनों की मांग उजड़ जाएगी, जाने कितनों की गोदी सूनी हो जाएगी। ऐ सोनी तुझे ये मालूम है? तो कहा उसने किसी नापाक के पहलू में सीता सा बदन दे दूं? तेरी खातिर किसी की माँ, किसी की क्या बहन दे दूं? और लिखा उसने ऐ सोनी